हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द मैजिक ऑफ स्विंग। आज आपको बताएंगे सूट की कटिंग कैसे करते हैं। शोल्डर 13 की है तो हम 7 इंच पे शोल्डर का निशान लगाएंगे, डाउन पे 8 इंच पे लगाएंगे एंड ऊपर से हाफ इंच पे इस तरीके से निशान लगाएंगे एंड यहाँ से भी हम 7 इंच पे निशान लगाएंगे। गले का चौड़ाई 6 इंच का है तो हम इस तरीके से 3 इंच का निशान लगा के इस तरीके से थोड़ा सा डाउन कर देंगे। अब हम फिटिंग के लिए निशान लगाएंगे। सो फिटिंग का निशान लगाने के लिए सबसे पहले हम आर्म होल से लेके हिप तक का निशान लगाएंगे और उसके जो सेंटर में 6.5 पे पड़ता है यहाँ पे एक निशान लगाएंगे और इस तरीके से सीधी निशान लगा देंगे। अब यहाँ से आर्म होल से 2 इंच नीचे हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। सो हमारे चेस्ट का निशान के अकॉर्डिंग इस तरीके से हम निशान लगा दें। वेस्ट का भी एंड हिप का भी इस तरीके से निशान लगा दें एंड इस तरीके से सेफ पट्टी की हेल्प से इस तरीके से अच्छे से इसमें निशान लगा दे। इस तरीके से सेफ पट्टी से सेफ देने से बहुत अच्छा फिटिंग आता है एंड पूरे सूट में इस तरीके से 2-2 इंच का मार्जिन ज़रूर दे दे। जितना भी मेन फैब्रिक का लेंथ होता है उससे 2 इंच ऊंचा ही लाइलिन का लेंथ होता है। सो इस तरीके से हम 2 इंच ऊंचा ही काटेंगे। तो ये मैं लाइलिन ही काट रही हूँ। इसके बाद में इसी में बिछा के इसके मेन फैब्रिक काटेंगे। अब हम आर्म होल का निशान लगाएंगे। आर्म होल का आप ध्यान से देखिए जिस तरीके से मैं लगा रही हूँ। यहाँ से हमने हाफ इंच पीछे को लिया है एंड यहाँ से 1 इंच का एंड एक हाफ इंच का दोबारा से इस तरीके से लिया है। एक जो अंदर की तरफ निशान है ये फ्रंट का हो जाएगा एंड बाहर का तरफ जो निशान है ये बैक का है। अब इसी के अकॉर्डिंग हम जो बाहर वाला है इसी के अकॉर्डिंग हम काट देंगे। इसकी कटिंग कर देंगे एंड इसी तरीके से बीच में ज़रूर कुटका लगाएं गले पे। ये फ्रंट की साइड है तो इस तरीके से बैक की साइड हम निकाल देंगे। ये बैक है, जो बीच में है ये बैक है, ये पीछे की साइड आएगी। अब हम बैक साइड का कपड़ा इस तरीके से अलग करके एंड फ्रंट साइड के कपड़े में थोड़ा सा चेंजेस होती है तो इस तरीके से हम अच्छे से बिछा के एंड ये दूसरा जो निशान था इसको हम कटिंग कर देंगे इस तरीके से एंड इस तरीके से हाफ इंच का यहाँ से शेप दे देंगे आर्म होल से। बिल्कुल इस तरीके से ध्यान से काटें एंड ये कट के तैयार है। अब हम इसी को मेन फैब्रिक में रख के काटेंगे। इस तरीके से मेन फैब्रिक अच्छे से बिछा ले सेंटर में एंड इसी तरीके से एंड ये जो हमने जो ये काट रखा है फ्रंट का, फ्रंट में काट के बिछा के इस तरीके से बिछा के एंड इसकी कटिंग कर दे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो एक लाइक ज़रूर कर दे और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये जानकारी कैसे लगी और इसमें कुछ भी अगर आपको ना समझ में आ रहा हो तो आप ज़रूर पूछें हमसे। इस तरीके से फ्रंट साइड कट के तैयार हो जाएगा एंड फिर इसी तरीके से हम बैक की भी कटिंग कर देंगे। इसी तरीके से फैब्रिक के ऊपर बिछा के एंड हम इसकी कटिंग कर देंगे। अब इसको सिलेंगे। अस्तर वाला सूट की सिलाई करने के लिए सबसे पहले हम फैब्रिक और लाइलिन को अटैच करेंगे। इस तरीके से हम बिल्कुल सेंटर में रख के एंड बिल्कुल इस तरीके से दोनों को सेंटर में रखें एंड इसकी इस तरीके से एक कच्चे से सिलाई लगा लें जो बाद में ये खुल जाएगा इस तरीके से, ताकि बिल्कुल अच्छे से फिर ये चिप जाती है। इस तरीके से बिल्कुल सेंटर में कच्ची सिलाई लगा दें। इसके नीचे एक फोल्डिंग ज़रूर लगाएं। इस तरीके से हमने ये नहीं लगाया था, अभी लगा रहे हैं। इस तरीके से हम यहाँ पे 1 इंच का फोल्डिंग दे देंगे एंड यहाँ से हम इस तरीके जैसे में हम इसको अटैच कर रहे हैं इसी तरीके से आप अटैच करें। ध्यान से देखिए इस तरीके से दोनों तरफ से अटैच कर दें। हम दूसरी साइड की भी इसी तरीके से नीचे फोल्ड करके अंदर की साइड इसको फोल्ड कर दें। ये अस्तर है एंड इसी के ऊपर हम ये फैब्रिक रख के एंड इसको इसी तरीके से अटैच कर देंगे। इसमें भी हम इस तरीके से एक कच्ची सिलाई बीच में मारेंगे। इससे कपड़ा इधर उधर नहीं सरकता है एंड बहुत अच्छे से चिप जाती है। एंड इसकी भी इसी तरीके से हम अटैच कर देंगे। अब हम इसके गला पलटेंगे। सो गला पलटने के लिए हम फैब्रिक से ही गला बनाएं। अब ध्यान से देखिए जैसे मैं बना रही हूँ ऐसे बना सकते हैं, चाहे आप अपने तरीके से भी बना सकते हैं। हमने 2 फैब्रिक इस तरीके से राउंड शेप में लेके एंड इसको बीच में सिलाई लगा के एंड हमने इसको पलट दिया है। पलट के एक कॉर्नर में इस तरीके से सिलाई लगा के एंड इसको गले के अकॉर्डिंग इस तरीके से
निशान लगा लें। हमें जितना गला चाहिए इस तरीके से निशान लगा दें। बिल्कुल ध्यान से देखिए, इसी तरीके से दोनों तरफ निशान लगा दें। इसी तरीके से आप कोई सा भी गला अपने मनपसंद का बना सकते हैं। जितना भी गला बनाना है इसके अकॉर्डिंग हम इस तरीके से एक सिलाई लगा देंगे यहाँ पे। फिर जो हमने गला बनाया था उसको यहाँ बीच में रख के इस तरीके से कच्चा कर लें। एंड इसी तरीके से हमने जहाँ पे सिलाई लगाया था उसी के अकॉर्डिंग इसको सिलाई लगा दें पक्की। अब 1/2 इंच की मार्जिन दे के इसकी कटिंग कर दें सिलाई। एंड इसको हल्के हल्के से कट दे के एंड इसको पलट दें। पलटने के बाद इसी पे एक सिलाई पे ही सिलाई लगा दें इस तरीके से, बिल्कुल कोने पे सिलाई लगा दें। इस तरीके से बहुत अच्छे से गला पलटी जाती है। फ्रंट का गला बन के तैयार है। अब बनाएंगे इसका बैक का गला। सो बैक का गला बनाने के लिए हम इस तरीके से पहले गला को काट देंगे। गले में उरेब का पट्टी लगता है तो इस तरीके से हम उरेब पट्टी काटेंगे। इस तरीके से उरेब में 1 इंच का 2 पट्टी काट लेंगे। इसको सेंटर में इस तरीके से जोड़ के एंड गला जो हमने काट रखा है उसी में इस तरीके से रख के एंड अच्छे से 1/2 इंच का मार्जिन देके इस तरीके से सिलाई लगा देंगे। अब इसी 1 इंच की पट्टी को इस तरीके से 1/2 इंच अंदर को मोड़ के एंड इस तरीके से सिलाई लगा देंगे। एंड इसी पे तरपाई लग जाएगा। तरपाई लगाना चाहो तो तरपाई लगा लो, नहीं तो आप सिलाई भी लगा सकते हैं। सो इस तरीके से दोनों तरफ का गला बन के तैयार हो जाएगा। अब इसका कंधा जोड़ेंगे। इस 1/2 इंच का मार्जिन दे के एंड इस तरीके से एक सिलाई लगा दें एंड इसकी बराबर से कटिंग करके एंड इसको इस तरीके से मोड़ें। इस तरीके से मोड़ के एंड इसकी एक सिलाई और लगा दें तो बहुत अच्छे से फिनिशिंग हो जाती है। अब हम इसका फिटिंग का सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से दोनों साइड में फिटिंग का सिलाई लगा लें। अब हम चाक के लिए चाक पक्का करने के लिए इस तरीके से पट्टी काट लें। इस तरीके से 1/2 इंच का पट्टी बना लें। इस तरीके से इसको 2 कर लें और चाक पे इस तरीके से लगाए। जिस तरीके से मैं लगा रही हूँ इससे चाक फटती नहीं है बिल्कुल भी। इस तरीके से अच्छे से लगा दें। ध्यान से देखिए जैसे मैं लगा रही हूँ। इस तरीके से आगे को लेके एंड इस तरीके से इधर से ही निकाल दें। और जो हमने पीछे के साइड मोड़ने के लिए कपड़ा छोड़ा था उसको इस तरीके से पीछे के साइड मोड़ दें 1 इंच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।